जय श्री राधे। इस विषय में पहले भी एक ऑडियो में मैं निवेदन कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ज्वलंत विषय है, एक बार फिर से निवेदन करता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनें और अपने जितने भी परिचित लोग हैं उनको ये ऑडियो आप फॉरवर्ड कर दें, जिससे वे बार बार मुझसे ना पूछें और कन्फ्यूज़न ना हो। 28 तारीख को 4:05 पर संध्या के समय सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप 28 को रेगुलर जैसे सुबह ठाकुर जी को उठाते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, सब प्रक्रिया 4:05 तक आपको सहज और रेगुलर प्रक्रिया करनी है। और हो सके तो 4:05 के अंदर ही अंदर आप ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र पहना दें, खीर का भोग लगा दें किसी भी समय, दोपहर में 2 बजे 3 बजे, जब भी आपको ठीक लगे। और शरद पूर्णिमा का कोई उत्सव आप करते हो, पद गायन करते हो, तो शरद पूर्णिमा का भाव करके 4 बजे तक ही उत्सव कर लें। और ठाकुर जी को शरद पूर्णिमा के कोई पद सुनाते हैं तो पद सुना दें, और 4:05 पे ठाकुर जी को विश्राम करा दें, शयन करा दें। 4:05 से रात्रि के 1 बजे तक, इस बीच में आप जप कर सकते हैं। मंत्र नहीं करना चाहिए, मंत्र करना हो तो मंत्र से पहले स्नान करके शुद्ध आसन पर बैठ जाएं, गुरु मंत्र, और घंटे 2 घंटे मंत्र कर लें तो मंत्र की भी सिद्धि हो जाती है। अन्यथा शुद्धि का और आसन का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा गड़बड़ी हो जाएगी। बेहतर यही है कि नाम जप करें। कीर्तन भी कर सकते हैं, कीर्तन करें, शरद पूर्णिमा के पद गाएं, और भी जो प्रक्रियाएं अपनी हैं वो आप सूतक वाली प्रक्रियाएं करते रहे। गर्भवती महिलाएं और उनके पति को चाहिए कि 4 बजे से और पूरी रात 2:24 तक वे सूर्य और चंद्र की रोशनी से दूर रहे और अंदर कमरे में ही रहें, वहाँ भजन करते रहें। गर्भवती महिला लेटी रहें, बैठी रहें, ऊट पटांग कोई भी काम, चाकू छुरी छीलना पीलना ये सब काम ना करें, और भजन करते रहें, शांति से रहें, चित्त को शुद्ध रखें, भगवान का ध्यान करते रहें, रोशनी से दूर रहें, पर्दे वर्दे लगा के रखें घर में, और आनंद से रहें, खूब आनंद से रहें। कोई संकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहली बार ग्रहण नहीं आया है, आता ही रहता है साल में 2-4 बार। फिर 1:05 पर ग्रहण लगेगा, 2:24 पर मोक्ष होगा। आप में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, निष्ठा हो, भाव हो तो 2:24 2:30 बजे उठ जाएं। उठ के स्नान करें, सबसे पहले दान आदि जो करना है वो दान करें, और यह दान शूद्रों को जाएगा। ग्रहण में दिया गया दान जो है ब्राह्मणों को नहीं जाता है। ग्रहण में दिया गया दान शूद्रों को, अपनी मेड सर्वेंट को, भिखारियों को, कोड़ियों को, इन सबको जाता है, विशेषकर सफाई कर्मचारियों को जाता है। 2:30 बजे स्नान करके बहुत अच्छा हो कि आप ठाकुर जी को घंटी बजा के उठा दें, उठा के बैठा दें, थोड़ी देर आरती कर लें उनकी, स्नान आदि करा दें तो अच्छा है, ना कराएं तो औलाई वेश में ही उनको विराजमान करा दें, और ठाकुर जी के लिए बढ़िया सी थोड़ी सी खीर बना दें। अभी बनाएं, सुबह वाली खीर काम नहीं करेगी, अभी खीर बनाएं, 10-20-25 मिनट में खीर बन जाएगी। ठाकुर जी को खीर भोग लगा दें 2:30-3 बजे, और आप सब लोग भी प्रसाद पा लें, खीर का प्रसाद पा के, और दोबारा से ठाकुर जी को शयन करा दें। ठाकुर जी शयन कर लेंगे, उसके बाद फिर आप 3-3:30 बज जाएंगे। यदि आप 3-4 बजे उठने वाले हैं तो आप तो उठ ही गए, अन्यथा आप भी सो जाएं। फिर 6 बजे जो उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, जब भी आप उठते हैं तब फिर आप उठ के अपनी दिनचर्या को प्रारंभ कर लें।
और ठाकुर जी को खीर का भोग भी लग जाएगा 2:30 बजे। और ऐसा भी कर सकते हैं कि ठाकुर जी को 2:30 बजे दोबारा से पूरी सेवा करें। मेरे को लगता है उसमें अगर एक ही श्री विग्रह या चित्रपट है तो 5 मिनट में हो जाएगी, लेकिन कई कई घरों में अनेक विग्रह हैं, अनेक चित्रपट है। पता चला कि आपने 2:30 बजे स्नान किया और 3 बजे आपने सेवा प्रारंभ की और 2 घंटे लगते, 1.5 घंटे लगते, तो 5 तो बज ही जाएंगे। फिर ठाकुर जी 3 बजे के बैठे बैठे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। फिर दोपहर में सुला दें, 10 बजे सुला दें ठाकुर जी को। ये आप अपने भाव के हिसाब से देख लें, क्योंकि सबका भाव एक जैसा नहीं होता है, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, सबका उत्साह, सबकी कार्यशैली, सबका सोच, सबकी निष्ठा अलग अलग होती है। भाव बना रहे, ठाकुर जी को कष्ट ना हो। और फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2:30 बजे नहीं उठ पाए तो अपने सोते रहें चैन की नींद। सवेरे 5-6 बजे जब आप उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, सुबह उठ जाइए, उठ के और फिर अपनी रूटीन शुरू कर दीजिए जैसे भी आपने करनी है। चाहें तो दूसरे दिन सुबह ठाकुर जी को खीर का भोग बना के खीर का भोग लगा दीजिए। आपने सुबह 28 को सुबह तो लगाया ही है, 29 को सुबह एक बार फिर से लगा दीजिए, लेकिन ताज़ी खीर हो, वो ग्रहण की कल की बनी हुई खीर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अपने भाव से, क्योंकि ठाकुर जो है क्रिया का भूखा नहीं है, वस्तु का भूखा नहीं है, भाव का भूखा है। भाव से उनको ये समझे कि ठाकुर को कष्ट भी ना हो। विधि के चक्कर में, निषेध के चक्कर में भी ठाकुर को कष्ट नहीं देना चाहिए। विधि निषेध हम लोगों के लिए है, सेवा अपराध ना हो उस गरिमा को ध्यान में रखना है। लेकिन सेवा विधि के चक्कर में ठाकुर को उठा रहे हैं, सुला रहे हैं, रुला रहे हैं, नहला रहे हैं, फिर श्रृंगार कर रहे हैं, फिर सुला रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, ऐसे तमाशा सा ना बनाए ठाकुर को। भाव पुष्ट होता रहे, आनंद होता रहे, आप भी आनंदित रहे, क्योंकि जब ठाकुर प्रसन्न होंगे तो आप आनंदित होंगे। आप आनंदित होते रहे और ठाकुर को सेवा करते रहें, तो ठाकुर के लिए रात दिन कोई खास बात नहीं है। और वैष्णव तो बहुत सारे ऐसे हैं जो 2:30-3 बजे प्रतिदिन उठ ही जाते हैं, तो उठ जाएंगे उस दिन 2:30 बजे। 3 बजे 2:30 की बजाय नहाते धोते तक 3-3:30 बज जाएंगे। उठा दीजिए ठाकुर को, यदि रोज़ उठाते हैं तो। 7 बजे उठाते हैं तो थोड़ा सा ओलाई वेश में उठा के खीर का भोग लगा के दोबारा सुला दीजिए, और नहीं तो सोते रहने दीजिए, सवेरे उठा दीजिए। दोनों तीनों विकल्प हैं, वो साधक की दशा, साधक की निष्ठा, साधक के भाव पर निर्भर करता है। कोई विरोध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार भावपूर्वक आप सेवा कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल हरि बोल।